हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा में क्या होता है थ्रो कीवर्ड। देखो, जावा में ना दो कीवर्ड जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड करते हैं। एक होता है आपका थ्रो और एक होता है आपका थ्रोस। इन दोनों कीवर्ड में ना बहुत डिफरेंस है और दोनों की फंक्शनैलिटी भी डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं ना, दोनों को मिक्स करते हैं और एक ही समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग कीवर्ड है। ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं आपको आज के इस वीडियो में थ्रो कीवर्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो चलो देखते हैं थ्रो कीवर्ड क्या होता है। थ्रू कीवर्ड जानने से पहले आप ये समझो कि एक्सेप्शन क्या होते हैं। अगर आपको एक्सेप्शन पता है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले एक्सेप्शन की वीडियो देख सकते हो, तभी इस वीडियो पे कंटिन्यू करना। फिर भी मैं क्विक रिमाइंड करा देता हूँ। देखो, एक्सेप्शन क्या होते हैं। वो अनवांटेड इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से मेरा प्रोग्राम का जो एक्चुअल फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। दोबारा बताता हूँ, एक्सेप्शंस मेरे वो अनवांटेड इवेंट्स हैं या वो अनवांटेड सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से मेरा प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। आप उसको एक्सेप्शन कहते हो। तो थ्रो कीवर्ड जो होता है हम यूज करते हैं अगर मुझे खुद से एक्सेप्शन थ्रो करना हो। मतलब अगर मुझे खुद से एक्सेप्शन रेज करना हो उस केस में मैं थ्रो कीवर्ड का यूज करूंगा। अब आप यहाँ पे ये सवाल पूछ सकते हो कि मैं खुद से एक्सेप्शन क्यों रेज करके अपने प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करूं अगर मेरे एक्सेप्शन अनवांटेड इवेंट्स होते हैं। राइट। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर मेरे को खुद से एक्सेप्शन थ्रो करना ही होता तो ट्राई कैच की क्या जरूरत थी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। भाई, ट्राई कैच तो हम इसलिए यूज करते हैं ना, ताकि मेरा एक्सेप्शन अगर आए तो मेरा ट्राई कैच एक्सेप्शन को प्रिवेंट कर ले, हैंडल कर ले, ताकि मेरा प्रोग्राम ब्रेक ना हो। इसलिए तो ट्राई कैच यूज करते हैं, ताकि मेरा एक्सेप्शन मेरे प्रोग्राम को ब्रेक ना करे। तो मैं खुद से एक्सेप्शन रेज करके अपने प्रोग्राम को क्यों ब्रेक करूं, सवाल हो सकता है आपका। तो देखो, करना पड़ता है। बताता हूँ क्यों। एक यूज केस लो। आपके मतलब किसी भी इंसान का बैंक अकाउंट है, उसके अकाउंट में 1000 रुपीज है। अब आप अपने बैंक अकाउंट से कितने रुपए निकाल सकते हो, जितने अकाउंट में है या तो उतने ही या उससे कम निकाल सकते हो। मतलब लेस देन इक्वल टू 1000 रुपीज आप निकाल सकते हो। क्या होगा अगर मैं 1100 रुपये डालूं कि मुझे 1000 नहीं, मुझे 1100 निकालना है। तो आपको एटीएम निकालने देगा? नहीं निकालने देगा। इनसफिशियंट बैलेंस का आपको एक मैसेज दिख जाएगा। तो एटीएम का नॉर्मल फ्लो क्या है कि भाई मैंने कार्ड डाला एटीएम में, पिन डाला, अमाउंट डाला, मेरा पैसा निकल जाना चाहिए। ये नॉर्मल फ्लो है। बट आपने वो अमाउंट डाला जो आपके अकाउंट में है ही नहीं। उस केस में उसने दिखाया आपको इनसफिशियंट बैलेंस। तो जो नॉर्मल फ्लो है वो आपका चला नहीं चला। तो एक एक्सेप्शन रेज हुआ कि हे, इसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है जितना ये निकालना चाह रहा है, इसको रोको। तो एक्सेप्शन थ्रो किया आपने खुद से और बोला कि भाई आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। पहला यूज केस। दूसरा समझ लो, लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हो सरकारी या किसी भी सॉफ्टवेयर पोर्टल पे। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं। तो ड्राइविंग की एज है वो 18 ईयर्स है। तो मान लो 16 ईयर के किसी पर्सन ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। उसने अपना नाम डाला, एड्रेस डाला, अब उसने एज डाला और सबमिट के बटन पे क्लिक किया। तो क्या आप उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करने दोगे? जब एज अगर मेरी 18 है तो मैं 16 वाले को क्यों अप्लाई करने दूं? तो आपको यहाँ पे अपने प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करना पड़ेगा। आप एक्सेप्शन रेज करोगे दैट है आपका जो एज है वो 18 से लेस देन है, आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। दूसरा सिनेरियो मिल गया आपको। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो मिलेंगे जहां पे आपको खुद से एक्सेप्शन रेज करके अपने प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि जो आपका यूजर है आप उसको स्टॉप कर पाओ नॉर्मल फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो सीधा सा फंडा है, अगर मेरी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मैं वहां पे खुद से एक्सेप्शन रेज करके अपने प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक कर दूंगा, ताकि मेरा यूजर जो है वो आगे ना जा पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया तो आप उसको कहीं पे हैंडल नहीं करोगे। आपको हैंडल करना पड़ेगा। देखेंगे धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में। अभी समझते हैं कि थ्रो कीवर्ड क्या होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो जो आप खुद से एक्सेप्शन थ्रो कराओगे ना, मतलब या खुद से आप एक्सेप्शन रेज कराओगे, वो आप थ्रो कीवर्ड के हेल्प से कराओगे। ठीक है। तो चलो एक
बनाते हैं छोटा सा प्रोग्राम। हमने क्या लिया, एज ली 17। यहाँ पे सिंपल लिखा कि भाई अगर मेरी एज 18 से लेस देन है तो मैं एक एक्सेप्शन थ्रो करा दूंगा, न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। और उसमें मैंने एक मैसेज पास कर दिया कि भाई मेरा आपका एज जो है वो 18 से लेस देन है तो आप वोट नहीं कर सकते हो, और अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो एल्स ब्लॉक में आप आओगे और आप प्रिंट करा दोगे यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है। तो ये जो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है वो ये बताएगा कि आपने जो इनपुट दिया है वो गलत है। तो आप बोलोगे ये क्लास आपको कहाँ से मिली? बहुत सारे एक्सेप्शन की क्लासेस होती है, उसमें से एक ये क्लास है। आप गूगल करोगे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, और अकॉर्डिंग टू द यूज केस आप एक्सेप्शन क्लास उठा के उसका यूज कर सकते हो। ये इनबिल्ट क्लास है, आप खुद से भी बना सकते हो, वो भी बताऊंगा आप कैसे बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर एज लेस देन 18 है तो न्यू इलीगल, तो हमने जो है एक्सेप्शन थ्रो करा दिया, लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। और अगर एज 18 से ग्रेटर है तो हम प्रिंट करा देंगे यू आर एलिजिबल टू वोट। देखो क्या होगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एज को 20 रखते हैं। एज को 20 रखा, हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखो आगे आपका यू आर एलिजिबल टू वोट, भाई आप वोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसको 17 कर देते हैं। ठीक। तो आगे आपका एक्सेप्शन थ्रो हो गया, एज मेरा 18 से लेस देन है, मेरा एक्सेप्शन थ्रो हो गया। क्या प्रिंट हो रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो देखो जावा डॉट लैंग आपका पैकेज होता है और उसके अंदर आपका इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन क्लास है, ये तो वो बता रहा है। अब इसमें क्या मैसेज आया, जो हमने यहाँ पे लिखा इसके कंस्ट्रक्टर में जो हमने पास किया वो मैसेज आया, योर एज लेस देन 18 यू कांट वोट। ठीक। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को खुद से ब्रेक कर दिया कि भाई आप रुक जाओ, आप वोट मत करो, आपकी एज लेस है 18 से। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा स्टैक ट्रेस प्रिंट करा के छोड़ दूंगा अपने सॉफ्टवेयर में। ये अगर कोई एक नॉन टेक्निकल बंदा है उसको क्या ये समझ में आएगा, जावा डॉट लैंग डॉट इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, भाई ये क्या होता है? ये तो एज ए डेवलपर आपने थ्रो कराया प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक कराने के लिए। पर डेफिनेटली आपको ये चीज भी हैंडल करनी पड़ेगी। वो चीज आप ट्राई कैच के मदद से हैंडल करके आप कैच में प्रिंट करा सकते हो दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और अकॉर्डिंगली आप रेस्पॉन्स अपना आगे भेज सकते हो। ठीक है। बट फ्लो ब्रेक कराने के लिए हमने यहाँ पे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो करा दिया। तो आप बोलोगे मैं इसको हैंडल कैसे करूँ ये भी बता दो, तो चलो बता देते हैं। लेट सपोज आपने एक मेथड लिया, हमने यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा वीडियो में क्लैरिटी रहे मेरे। हम एक वॉइड मेथड बनाएंगे जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, चेक एज फॉर वोट। एक मेथड बनाया जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसका नाम है चेक फॉर वोट, चेक एज फॉर वोट। भाई चेक कर लो कि आप वोट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अब एज लेगा, एज का, एज क्या होता है, नंबर होता है। कौन सा डाटा टाइप होना चाहिए, इंट होना चाहिए। तो आपने लिया इंट एज, और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किए। अब आप वो कंडीशन यहाँ पे लगा लो। ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, भाई अगर मेरी एज 18 से लेस है तो मेरे को एक्सेप्शन आएगा, एल्स मेरा प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है। अब आप इस मेथड को कॉल कराओगे, कैसे कॉल कराओगे, देखो ध्यान से, कौन सा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, या फिर इंस्टांस मेथड भी कह लो। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करके। न्यू कीवर्ड का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम लिखेंगे ओबीजे डॉट चेक एज फॉर वोट, और इसमें आप अपनी एज डाल दो। लेट सपोज मैंने 18 डाल दिया। ठीक। चलो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखो एलिजिबल टू वोट प्रिंट करा दिया। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, 17 डालते हैं। तो अब क्या होगा, मेरा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, यहाँ पे इसने थ्रो कर दिया। मतलब क्योंकि मेरी एज 18 से लेस है तो मैं आपको वोट नहीं करने दूंगा, तो मैंने अपने प्रोग्राम को यहीं पे ब्रेक कर दिया, इससे आगे जाने ही नहीं दिया। ठीक है। बट आप यूजर को ये चीज नहीं रिटर्न करा सकते, ये तो आपने एज अ डेवलपर खुद से रेस किया अपने प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जो रूल था, जो क्राइटेरिया था वो फॉलो नहीं होता। अब आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा ताकि आप अपने यूजर को एक सही सा रेस्पॉन्स दे पाओ। ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ ट्राई, आप यहाँ पे लिखोगे कैच, कि भाई कैच करेंगे क्या, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। अगर मेरा इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आता है तो मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक में ये प्रिंट करा दूंगा
सिस आउट, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सिस आउट, सिस आउट में प्रिंट करा देंगे अगेन यू कांट वोट। ओके, चलो अब ये देखो यहाँ में हमें दे रहा है इलीगल एक्सेस एक्शन। ओके, हमारा है जो एरर है वो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है। ओके, तो चलो हमने क्या किया, ट्राई में कोड लिखा, भाई मेरा अगर एक्सेप्शन आएगा तो कैच ब्लॉक में जाएगा और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा यू कांट वोट। अब देखो आप जरा प्रोग्राम को, अब अच्छा लग रहा है ना देखने में, यू कांट वोट, या वो अच्छा लग रहा था। अब इसमें क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से ब्रेक भी हो गया, वो जो एक स्टैक ट्रेस आ रहा था वो आपका प्रिंट भी नहीं हुआ, कैच ब्लॉक में गया और बहुत प्यार से हैंडल हो गया यू कांट वोट। तो ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आप खुद से एक्सेप्शन थ्रो कराना पड़ता है आपको, अगर आपका क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता, और तब आप ट्राई कैच को यूज करते हो ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से क्रैश ना हो जाए, यूजर को कोई भी ऐसा मैसेज ना आ जाए जो उसे समझ में ना आए। ठीक है, तो आपने ट्राई कैच का यूज कर लिया इस प्रोग्राम में और अपने थ्रो कीवर्ड का यूज करके खुद से एक्सेप्शन भी थ्रो करा दिया। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा थ्रो कीवर्ड के बारे में, क्यों यूज करते हैं, कैसे आप इसको ट्राई कैच के साथ यूज कर सकते हो। तो ये तो आपने देखा कि ये जावा की एक्सेप्शन क्लास है, मैं अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लास कैसे बना सकता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।